कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन में 3 मई तक तौसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मशवरों पर गौर करने के बाद लॉकडाउन में तौसी करने का फैसला लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि इक़्तिसादी महाज पर लॉकडाउन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन जिंदगी से इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए किए गए बरवक्त इक़दामात के नतीजे में आज मुल्क की हालत दुनिया के दीगर ममालिक से बेहतर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल से हालात के जायजे के बाद कुछ जगहों पर थोड़ी राहत दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 7 बातों पर अमल करने की आवाम को तलकीन की। वज़ीर-ए-आज़म ने बुजुर्गों और गरीबों का ख्याल रखने, समाजी फासला बरकरार रखने, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने की हिदायतों पर अमल करने, मुलाजमीन को नौकरी से न निकालने, डॉक्टरों व हेल्थ वर्करों का एहतराम करने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की तलकीन की। मुल्क में लॉकडाउन में तौसी के साथ ही फ़ज़ाई और रेल खिदमात भी 3 मई तक मुअत्तल रहेंगी। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। और जम्मू के आम लोगों ने लॉकडाउन को 3 मई तक तौसी देने के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही लोगों ने इस हवाले से अपनी कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इसमें जो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इसकी जो तादाद है वो ऑलरेडी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी है बाकी जगह पे जहाँ पे लॉकडाउन को डेफर किया गया था। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से जो आगे के लिए इसके अंदर थोड़ा सा कमी आएगी। लॉकडाउन से सब लोगों को परेशानी तो आएगी, बट कहीं ना कहीं अगर प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा है कि अगर हमारी जान है तभी ये जहां है, तो उस जान और जहान को बचाने के लिए कुछ थोड़ी सी परेशानियां जो इंसान को आएंगी, हमसे ज़्यादा शायद परेशानी वो वर्कर्स को आएगी। बट एक सजेशन है, अगर हमारी सजेशंस कोई एज अ सिटीजन इफ समबडी कैन टेक इट, कि इन्हीं जो स्किल्ड लेबर्स को इस टाइम हमने बंद करके रखा है, इनकी सर्विसेज हम यूटिलाइज कर लें, उनको हम कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर लें एज अ लेबरर एंड गिव देम वर्क, जिस वर्क से कहीं ना कहीं उनका भी एक लाइवलीहुड चलेगा और कुछ हद तक उनकी परेशानियां भी चली जाएंगी। आम नागरिक को इसमें सहयोग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो उन्होंने भी हाथ जोड़ के हम लोग सब लोगों से प्रार्थना की है।
हमें लगता है कि इस कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सक्षम कड़े नियम का पालन करना पड़ेगा। अपने आप को लोगों को घरों में एक अंदर रखना बैठना पड़ेगा। हमारे जो भाई गरीब लोग हैं उनके लिए हमें बड़ी सहानुभूति होनी चाहिए। अपनी तरफ से दिल से जितना उनके लिए सहयोग कर सकें अवश्य करना चाहिए। काफ़ी इलाकों में देखा गया है कि लोग फॉलो नहीं करते हैं। हर आदमी, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, चाहे समाज सेवक हों, हर बंदा उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि अंदर रहो। तो वो आप ही की सेफ्टी के लिए है। अभी मैं भी बाहर आया हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, मेरे पिताजी को मैं नहीं आने दिया। तो अब ये ध्यान रखें कि घर पे जब जाते हैं तो अपने बुजुर्गों को बाहर ना आने दें। अगर हो सके तो खुद बाहर आएँ और सामान खरीद के घर जाएँ। और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने लॉकडाउन में तोसी के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के चीफ तर्जमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वो 3 मई तक लॉकडाउन की कॉल को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन पेश करें। प्यारे देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि हमें 3 मई तक लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना चाहिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा दी गई 7 बातें, उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हमें यह भी चाहिए कि हम घर की लक्ष्मण रेखा पार ना करें और कोरोना वॉरियर होने का अपना दायित्व पूरा करें। अगर हम अपना दायित्व पूरा करेंगे तो हमारे जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो बिना झिझक हमारी सेवा कर सकेंगे। आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना को भगाने में देश का साथ दें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने लॉकडाउन में तोसी के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के चीफ तर्जमान रविंदर शर्मा ने ताहम कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस उनके आबाई इलाकों को लाया जाना चाहिए। लॉकडाउन आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से भी राय ली, ओपोजिशन के नेताओं से भी बात की। तो इसमें मजबूरी है कि भाई जिस तरह से एडवाइजरी हो, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहें, उसके मुताबिक ज़रूर करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि लोग पालन ज़रूर करें। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जो हमारा जम्मू कश्मीर के लेकर के बड़ा कंसर्न ये है कि एक ये है कि बड़े लोग जो जम्मू कश्मीर के मज़दूर तबका लोग हिमाचल में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, एडजॉइनिंग स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स में फंसे हैं और पिछले 1 महीने से 25 दिन से वो लोग वहाँ फंसे हैं। उन लोगों का क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो गया। उनको टेस्टिंग करके अपने घरों तक पहुँचाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह रैना ने मुल्क में लॉकडाउन में की गई तोसी का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो दूसरी रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लेने के मैकेनिज्म वज़ा करें। इस महामारी से लड़ना हम सबकी जिम्मेवारी है और इसके चलते लॉकडाउन अनिवार्य था। इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जहां हम लॉकडाउन का समर्थन करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि सब लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, वहीं हम सरकार से विनम्र निवेदन भी करते हैं कि सरकार को चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे अलग अलग राज्यों में विद्यार्थीगण व व्यवसाय के लिए बाहर गए हुए हैं, उनको वापस लाने का इस लॉकडाउन के चलते प्रावधान बनाया जाए। और उन लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं जो सरकार के एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले उन सरकार के एहलकारों को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस सारे घटनाक्रम में एक बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया है। हमारा ये मानना है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये हर आदमी की जिम्मेवारी है, हर शख्स की जिम्मेवारी है। वो बाहर ना निकले लेकिन अपने आस पड़ोस हर आदमी को थोड़ा बहुत अपने जराए के मुताबिक खाने का प्रावधान जरूर करें।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी लॉकडाउन में तोसी के फैसले को सही करार दिया है। पार्टी लीडर विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद यूटी के बाशिंदों को वापस लाने के लिए लाहेमल मुरतब किया जाए। पीरियड है उसको 3 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसा उन्होंने हम सब लोगों के हित के लिए किया है, पूरे देशवासियों के हित के लिए किया है। हम जानते हैं ये महामारी जो है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इसके साथ साथ मैं आह्वान करना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से और यूनियन टेरिटरी की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कि जो हमारे साथी देश भर में फंसे हैं और देश के अलग अलग कोनों में फंसे हैं और अगर वो इस बीमारी से संक्रमित नहीं है तो उन तक पहुंचा जाए और उन्हें किसी व्यवस्था के तहत वापस लाने। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह का कहना है कि जम्मू में पाबंदियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पास रखने वाले अफराद को ही बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। आईजीपी ने कहा कि लॉकडाउन में तोसी के बाद नए गाइडलाइंस का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की फिर एक मर्तबा अपील की। लॉकडाउन एक्सटेंशन को मद्देनजर रखते हुए जम्मू प्रांत में रेस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी। एसेंशियल सप्लाईज और दूसरे सप्लाईज के अलावा सिर्फ पासेस के द्वारा ही लोग जम्मू प्रांत में मूवमेंट कर सकेंगे। जम्मू की जनता ने, जम्मू प्रांत की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ मिलकर इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाएंगे। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जम्मू कश्मीर से आज राहत की खबर आई है और कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की तादाद में कमी दर्ज की गई है। साथ ही 14 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। चेस्ट अस्पताल श्रीनगर से कोरोना वायरस से मुतासरा 13 मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह है कल भी 2 लड़कियों को सेहतयाब होने पर JLNM अस्पताल से घर रवाना किया गया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज मजीद 8 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें कश्मीर से 6 और जम्मू खित्ते से 2 हैं। अब यूटी में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 278 हो गई है। रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज वादी में 14 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। इस बीच कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए वादी कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अशिया ज़रूरिया और मेडिकल दुकानों को खुला रहने की इजाज़त दी जा रही है। गाड़ियों की आमदरफ्त भी महदूद कर दी गई और एमरजेंसी खदमात वालों को ही आने जाने दिया जा रहा है। HOD चेस्ट मेडिसिन CD अस्पताल प्रोफेसर नवेद नज़ीर शाह ने इस मौके पर आवाम से अपील की कि वो वायरस से निजात पा चुके मरीजों के साथ अच्छा सलूक करें। हमने CD अस्पताल श्रीनगर में 13 पेशेंटों को यहाँ से रुखसत किया। उसमें से हमारे 12 पेशेंट्स जो थे वो कोविड पॉजिटिव थे पहले। वो हमारे पास 2 से 3 हफ्ते तक यहाँ पे हमारे अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और उनकी सेहत में हमने देखा कि धीरे धीरे हम वो इम्प्रूव करते गए और जब उन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड या आइसोलेशन पीरियड जो उन्हें कंप्लीट किया हमारे अस्पताल में, तो उस पर हमने उनका रिपीट टेस्ट किया अकॉर्डिंग टू जैसे गाइडलाइंस। जो ही हमने देखा कि उनकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल हो गई है तो आज हमने फैसला किया कि हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। अभी इसके अलावा हमारे अस्पताल में करीब 12 और पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो ज़ेरे इलाज है। उनकी सेहत में भी पहले से बेहतरी आ रही है। इसके लिहाज से मैं एक चीज़ बताऊं कि जो ये कोविड-19 की डिज़ीज़ है, लोगों में एक पैनिक है कि शायद किसी को ये हो जाती है तो ये डेथ सेंटेंस है। ऐसा नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये माइल्ड डिजीज होती है या बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये डिजीज मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड में होती है और उनमें भी उसमें 15 से 20% यानी कि टोटल सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको ICU की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये जो भी पेशेंट्स इसमें मुब्तला हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हमें सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ एडवाइजरी होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी होगी, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। एक बार हमने इन पेशेंट्स को घर
पूरे तरीके से भेजा। उनको होम क्वारंटाइन की ज़रूरत है। मैं लोगों से अपील करूंगा जो इनके रिश्तेदार या दोस्त पड़ोसी हों तो इनमें ऐसा कोई सोशल स्टिग्मा इनके साथ अटैच ना किया जाए, क्योंकि जब ये अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद ये नॉर्मल एक जैसे बंदा होता है वैसे ही इनकी ये भी सोसाइटी का पार्ट है और इनसे ना ही किसी को खतरा है और ना ही इनको कोई भेदभाव करना चाहिए। लद्दाख में आज कोरोना वायरस के मजीद 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। करगिल और लेह से एक मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही लद्दाख में वायरस से मुतासर अफराद की कुल तादाद 5 हो गई है। महकमे सेहत के कमिश्नर सेक्रेटरी ने बताया कि कल 52 नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें से 50 मनफी और 2 मुस्बत आए हैं। कोविड-19 के हमको 50 रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से 45 जो कारगिल के थे और 5 लेह के थे। इनमें से 2 हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं। एक केस लेह का साबो गांव का था और दूसरा शकर चिक्तन एरिया जो कि कारगिल में वहाँ का था। इमीडिएटली जैसी सूचना मिली है, दोनों सीएमओ लेह और कारगिल ने अपनी टीम के साथ गाँव का विजिट किया है। शकर चिक्तन का जो हमारा पेशेंट है वो ऑलरेडी हमारे क्वारंटाइन में था, पर उनके परिवार को हम लोगों ने वहाँ से हटाकर उनको क्वारंटाइन किया है। लेह का जो केस है उनको शाम और कल रात को ही हम लोगों ने आइसोलेट किया है। साथ ही साथ उनके जो परिवार है उनको भी हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है और साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो गया है। यहाँ शकर चिक्तन में करीब 19 लोग हैं जिनको हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है और लेह में करीब 6 लोग हैं। अभी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रहा है। टीम हमारे भी साबू में ही है। साबू का एक छोटा सा जो हिस्सा है जिसको साबू फू कहते हैं, उसको हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया के अंदर ला दिया है और शकर चिक्तन का जो क्षेत्र है वो ऑलरेडी कंटेनमेंट एरिया में था। बारामूला में कोरोना वायरस के हवाले से मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उड़ी और टंगमर्ग में 14 रेड जोन कायम किए गए हैं। क्वारंटीन सेंटरों में अभी तक तकरीबन 370 लोगों को रखा जा चुका है और क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करने वालों को घर रवाना कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज बारामूला में मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर रखी गई हैं। इस वबा की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ टीमें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज की डेट में हमारी फैसिलिटी में कुल 18 पेशेंट्स जो पॉजिटिव है अंडर ट्रीटमेंट है। उनमें से अगर हम देखेंगे कोई ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो ज़्यादा सीरियसली इल है। सारे लोग जो हमारा जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट को और सबको जो हमारा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रजीम्स हैं, ट्रीटमेंट रजीम्स हैं, उन पे डाला गया है और वो उस पर अच्छे से ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम 14 रेड जोन्स हैं जो कि 2 जगहों पे मुश्तमिल है। एक तो टंगमर्ग में है 12 और उड़ी में 2। ये डिस्ट्रिक्ट्स को कम्प्लीटली हमने सर्वे कर लिया है और वहाँ से जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उनको टेस्ट किया हुआ है। पॉजिटिव्स को हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया है और नेगेटिव्स आर राइट नाउ इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन। Administration of the DC sir has taken all the important steps under the international protocols with the consultation of our medical fraternities. Shukr Allah ka, we have been able to curtail it. There is no community spread and it is only the few families जिनको लगा था और उसी में ही it is अभी तक